नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत भूषण एनकाउंटर में लगातार अब जो नेता लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं और इसी बीच आज चिराग पासवान ने भी अब मोर्चा खोल दिया है और आज चिराग पासवान जो है वो भरत तिवारी के परिवार से मिलने भी पहुंच रहे हैं और उन्होंने डीएसपी की जो पोस्टिंग है उस पर भी सवाल उठा दिया है। आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आज क्या करने वाले हैं चिराग। श्रीकांत सर से, सर क्या करने वाले हैं आज चिराग? देखिए, चिराग पासवान आज पहुंच गए हैं भरत भूषण के घर पर, उनके परिजनों से मिल रहे हैं। ये बड़ी बात है। जी। चिराग पासवान एनडीए के पहले बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जी। जो वहां पर गए हैं। जी। इसके पहले तो आप देख ही रहे थे कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, वो वेल्डन भोजपुर पुलिस कह रहे थे। जी। हाँ, पुलिस की को शाबाशी दे रहे थे और अब चिराग पासवान पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जी। वो कह रहे हैं कि भरत की हत्या हुई है, ये इनकाउंटर नहीं है, कोई भी इस इनकाउंटर को सही नहीं ठहरा सकता। जी। वो कह रहे हैं कि सरेंडर के बाद कोई किसी को कैसे गोली मार सकता है, भरत तो कोई अपराधी भी नहीं था, जी। फिर एसटीएफ क्यों बुलानी पड़ी। जी। तो कई बड़े सवाल उठा रहे हैं और चिराग पासवान के इस स्टैंड से लगता है कि मामला और तूल पकड़ेगा। सर तो डीएसपी के ट्रांसफर पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, आरोपी डीएसपी हैं, उनके नए नई पोस्टिंग को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। जी। देखिए, ये सच है कि पब्लिक में यही मैसेज गया है, भरत के परिवार भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई, जो डीएसपी आरोपी है उसे तो पहले निलंबित होना चाहिए था। जी। उसका नाम भी है एफआईआर में, जी। नामजद अभियुक्त है, तो उसको पोस्टिंग कैसे मिल गई, नई पोस्टिंग? अगर पोस्टिंग मिली है तो इसका मतलब है कि उसको बचाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ तक कि चिराग पासवान का भी कहना है कि ये तो अवार्ड देने जैसा है। जी। आरोपी डीएसपी को नई पोस्टिंग देना ये अवार्ड देने जैसा है। तो आप जो आरोपी है उसी को आप अवार्ड दीजिएगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार की जनता को? जी। और उन्होंने कहा कि वो सम्राट चौधरी जी से भी मिलेंगे जी। और उनसे पूछेंगे कि भाई, इस डीएसपी की पोस्टिंग कैसे हो गई, जी। जो खुद आरोपी है, नामजद है। तो ये जरूरी नहीं है कि डीएसपी की पोस्टिंग मुख्यमंत्री थोड़े करते हैं। डीएसपी की पोस्टिंग तो पुलिस मुख्यालय ने किया है। जी। और सम्राट चौधरी के संज्ञान में बात चली भी गई होगी, क्योंकि सवाल भी उठने लगे हैं। और अब चिराग पासवान जाकर मिलेंगे तो लगता है कि अब डीएसपी भी नपने वाले हैं जी। और उनका भी निलंबन अब तय है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। जी। सर तो ऐसे में चिराग पासवान जो है वो अमित शाह से मिलने वाले हैं और इसको लेकर भी अमित बहुत शाह कुछ से कह वो रहे हैं। मिल करके आए हैं दिल्ली से। जी। अमित शाह को इस इनकाउंटर के बारे में बता कर आए हैं। मतलब इसी मुद्दे पे बात करके आए ये हैं। बड़ी बात है कि जी। चिराग पासवान अमित शाह से मिलते हैं, उनको भोजपुर फेक इनकाउंटर के बारे में ब्रीफ करते हैं जी। और फिर आकर वो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं जी। और डीएसपी, आरोपी डीएसपी के नई पोस्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। जी। मतलब चिराग पासवान को अमित शाह ने रोका नहीं है। जी। अमित शाह भी सहमत है चिराग पासवान के स्टैंड से, तभी तो चिराग पासवान अमित शाह जी से मिलने के बाद भी सवाल उठा रहे हैं। जी। तो ये बड़ी बात है। और आज परिवार वालों से भी हाँ, मिले। जनता में जो कंफ्यूजन, जी। गलत मैसेज जा रहा था कि भाई सरकार बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस वालों को, अब वो खत्म हो गया। जी। संदेह भी खत्म हो गया, जी। क्योंकि भाई गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बड़ा कौन है? और उनसे चिराग पासवान मिलने के बाद अगर पुलिस वालों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, इस इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, जी। आरोपी डीएसपी के तबादले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अमित शाह से उनको हरी झंडी मिली है। उनको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। मतलब भारत सरकार भी चाहती है कि इस मामले में न्याय हो। जी। ये बड़ी बात है। सर तो ऐसे में अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री माने जाते हैं, वो भी आज मिलने जा रहे हैं। अशोक चौधरी भी तो लगातार बोल रहे हैं, वो जी। इसको हत्या करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकाउंटर थोड़ा, ये तो हत्या है। जी। एक नौजवान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जी। उसने एक गलती कर दी कि हथियार उसने लहरा दिया जी। और उसकी सजा मौत हो जाएगी, जी। उसकी सजा हत्या हो जाएगी। वो सवाल तो लगातार उठाते रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो जरूरत पड़ी तो उसका मुकदमा वो खुद लड़ेंगे। जी। और अशोक चौधरी भी परिजनों से मिलने जा रहे हैं। जी। ये बड़ी बात है। जी। अभी तक कोई मंत्री भरत के परिजनों से मिलने नहीं गया है जी। और इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। सर तो इस केस को आपने शुरू से लेकर अभी तक कवर किया है, तो आपको क्या लगता है अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मिलने जा रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी वो मिलने जा रहे हैं, तो अब ये केस कहाँ जाएगी? मुझे पहले तो लग रहा था लोगों को कि भाई ये 10-15 दिन में ठंडा हो जाएगा मामला जी। और भरत को न्याय नहीं मिलेगा, आरोपी पुलिसकर्मी बच जाएंगे, जी। क्योंकि उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी डीएसपी को नई पोस्टिंग मिल गई है। जी। तो अब लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जो दोषी पुलिस वाले हैं
उनको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा और उनको तिल तिल कर जेल के अंदर मरना पड़ेगा। क्योंकि धीरज कुमार भी प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है गलत हुआ है और गलत करने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो तिल तिल कर मरेंगे जेल के अंदर। तो अब जेडीयू के बड़े नेता हैं नीरज कुमार, पार्टी के प्रधान प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं, मतलब सरकार जेडीयू को बोल रही है बात। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, वो मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं, मतलब जेडीयू चाहता है कि पुलिस वालों को सजा मिले जो दोषी हैं। और चिराग पासवान अमित शाह से मिलने के बाद अगर ये स्टैंड ले रहे हैं, परिजनों से मिलने जा रहे हैं, देखिए है क्या कि ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी के कुछ नेता ऐसे उटपटांग बयान दे रहे हैं भरत भूषण को लेकर, उसको अपराधी बता रहे हैं, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ रहे हैं, उसको आतंकवादी बता रहे हैं, उससे तो और आक्रोश बढ़ा है ना। नागमणि जी ने भी तो कहा था। नागमणि की ही बात कर रहा हूँ, जितना राम मांझी वेल्डन भोजपुर पुलिस कह रहे हैं, तो चिराग पासवान ने तो दोनों को जवाब दिया है, अशोक चौधरी ने नागमणि को भी जवाब दिया है। अब जो भी भरत भूषण के खिलाफ बोल रहे थे नेता, उनको जवाब अब उनके ही पार्टी से मिलने लगा है। तो मुझे लगता है कि अब न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सम्राट सरकार ने तो बिना देर किए न्यायिक जांच का आदेश दे ही दिया था। ये बड़ी बात है, कोई भी सरकार इतना जल्दी न्यायिक जांच का आदेश नहीं देती है। और उसी आदेश के बाद आप देख रही हैं कि सारे आरोपी पुलिसकर्मी अंडरग्राउंड हो गए हैं। मैंने तो सबको खोजा, थानेदार गलती से मिल गया, उसके बाद तो कोई मिला नहीं, डीएसपी भी फरार थे, दफ्तर पर कई बार गए, एसडीएम लगातार फरार चल रहे हैं। और ऐसे में अगर सत्ताधारी दल के नेता ही जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि न्याय होगा और जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको सजा होगी। और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये सरकार अगड़ा पिछड़ा कर रही है, वो भी खत्म होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कोई देर नहीं की है, कोई चूक नहीं की है। अगर अभी तक उन्होंने कोई जांच का आदेश नहीं दिया होता तो सवाल उठता, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करवाया पहली बार तो, और न्यायिक जांच का आदेश भी दे दिया, तो सरकार पर तो भरोसा करना पड़ेगा। और जिस तरह से सत्ताधारी दल के नेता बढ़ चढ़ कर इस मसले को उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो उससे तो जनता के बीच यही संदेश जाएगा कि भाई बचेंगे नहीं जो आरोपी है, और उनको बचाने की कोशिश सरकार नहीं करेगी। नहीं तो सवाल उठता ना भाई, क्या भाई सरकार बचाना चाहे तो क्या न्यायिक जांच और क्या सीबीआई जांच, दोनों केंद्र बिहार में तो एनडीए की ही सरकार है। लेकिन अब मैसेज सरकार देने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, न बिहार सरकार बचाएगी और न केंद्र सरकार बचाएगी, जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलेगी। तो सुना आपने, तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज चिराग पासवान मिलने जा रहे हैं भरत भूषण के परिवारों से। अब जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।